जय हिंद दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आईबीएस हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इस चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। जो पुराने हैं वो सेशन को लाइक जरूर कर दें। आज का जो सेशन लेके आया हूं पटवारी 2025 मैं बहुत सारी बातें आई पटवारी के लिए, हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए। तो आज मैं जो लेके आया हूं 2019 का जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उसको टोटली एनालाइज करें और उसको कैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करें। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है आपको प्रॉपर सीरीज भी मिलेंगी पटवारी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे भी हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन और रिकॉर्डेड बैचेस हमारे जो है वो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी रहती है, किसी को भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज करके जो हमारे कांटेक्ट नंबर हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे कांटेक्ट नंबर है जो सामने दिए होंगे आपको। ठीक है, ये जो आपको नंबर मिलेगा 94187777 9418778310 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो या कोई भी पेपर रिलेटेड, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। और आपको पता ही है पिछले 16-17 सालों से हम इस मार्केट में हैं, इस फील्ड में हैं और अपना 100% आपको दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारा सिलेक्शन रेट है कि बच्चा जो है अगर ढंग से पढ़ता है और हमारे साथ जुड़ा रहता है तो उसको एक इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और जो लोग अभी भी नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आरएस 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। मेरे से पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे से पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो 10,000 मेरे पास है, कितना है 10,000 मेरे पास है, 10,000 मेरे पास है। इस 10,000 पे पहले साल 10,000 का 10% यानी कि 100 रुपए इंटरेस्ट बन गया। अगले साल फिर 10% इंटरेस्ट बना जो कि 100 रुपए बना, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है तो 10% इस इंटरेस्ट का भी होगा तो 100 का 10% यानी कि 10। तो यानी कि सीधा ही क्या आ गया 100 और 100 200 और 200 10 रुपए क्या बन गया इंटरेस्ट बन गया। 210 रुपए क्या बन गया इंटरेस्ट बन गया। क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं? सिंपल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 350 किलोमीटर कवर कर रही है, 3,750 किलोमीटर कवर कर रही है 25 घंटे में। तो उसका हाउ मच एवरेज डिस्टेंस यानी कि स्पीड पूछी गई है। और आपको पता होगा स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये डिस्टेंस 25 आवर में कवर हुआ था। ठीक है, तो 25 से कम 25 बचा 12, 125 बना, 25 पंजा 125 यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। औसतन स्पीड एक घंटे में कितना कवर कर रही है, वो 150 किलोमीटर कवर कर रही है। कितना कवर कर रही है, 150 किलोमीटर। शाबाश बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ -1 रेज़ टू पावर 1000, -1 की पावर अगर इवन हो तो हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा। -1 की पावर अगर ऑड हो तो आपके पास -1 आएगा। तो देखो यहां पे -1 की पावर इवन है मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 1 आएगा, पॉजिटिव 1। चलिए अगला क्वेश्चन। अर्जुन जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज है श्रेय। अर्जुन और श्रेय की बात हो रही है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। और बोला क्या अर्जुन की उम्र श्रेय से दुगनी है। अर्जुन की उम्र श्रेय से कितनी है, दुगनी। तो अगर श्रेय x ईयर का है तो अर्जुन होगा 2x। अर्जुन क्या होगा 2x। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या हुआ 2x माइनस 5 और x माइनस 5। और 5 साल पहले क्या हुआ कि 3 टाइम्स श्रेय एज। अर्जुन जो है वो 3 गुना श्रेय एज के हुआ तो 3 गुना x माइनस 5 जो कि आ गया 2x माइनस 5 के बराबर। तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि 15 दूसरी साइड गया प्लस का हुआ, 2x इस साइड हुआ माइनस का, तो 3x से 2x कम हुआ, x बचा और 15 में से 5 कम हुआ 10 आया। तो अगर x 10 आ गया तो अर्जुन की एज 20 साल है और श्रेय की एज 10 साल है। श्रेय की एज कितनी है 10 साल। ठीक है,
श्रेय की एज कितनी है 10 साल। तो इसके जो ऑप्शन थे वो पेपर में ही गलत थे, मैं एडिट करना चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन जो एग्जाम में ऑप्शंस थे, एग्जाम के पेपर में ऑप्शन थे वो गलत थे। इसका आंसर होना था 10 और 20। इसका आंसर क्या होना था 10 और 20 होना था। 3-4 क्वेश्चन तो हिमाचल वाले गलत डालते ही हैं, वो तो इनकी पुरानी आदत है, तो बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस परिधि यानी कि होती है 2 पाई आर, जो कि किसके बराबर है 132 के बराबर है। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर मुझे यहां से निकालना है, तो आर मेरे पास यहां से निकल जाएगा, वो कितना आएगा 132। अब देखो 2 के टेबल में यहां पे आया 66, 22 के टेबल में यहां पे 3 आया, आर की वैल्यू 21 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब मुझे चाहिए उसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर 7 से यहां पे 3 आया। 66 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 6 जा 126, 6 आ गया, 12 कैरी आया, 21 6 जा 126 एंड 12 जो होता है 138, तो आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सर्कमफ्रेंस दिया था, वहां से रेडियस निकल गया, यानी कि परिधि दी थी, वहां से त्रिज्या आ गई, और त्रिज्या से आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो डिवाइड करना है 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7 को किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 5 6 7 से डिवाइड करोगे। तो 5 6 7 5 6 7, यहां तक तो कर लिया। अब देखो 5 यूज किया नहीं कटा 0 आई, अगला 6 यूज किया नहीं कटा 0 आई, फिर बना 5 6 7, 1 पे गया, फिर 5 आया 0, 6 आया 56 बना नहीं कटता, एक और 0, ये कटा 1 पे। तो मेरा आंसर आ गया 1001001, 1001001। बी ऑप्शन इसका क्या बन गया बच्चे, आंसर बन गया। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो आईबीएस हिमाचल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन, ऑनलाइन और आपको रिकॉर्डेड कोर्स, तीनों मोड में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल रेट के साथ और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। आपको कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखो यहां पे दिया हुआ है 3/4 इंटू 3/4, दोनों की पावर सेम है। अगर 3/4 को मैं a ले लूं, 4/3 को b ले लूं, तो आपको यह तो पता है कि a की पावर अगर m हो इंटू b की पावर अगर n हो, तो दोनों, और सॉरी b की पावर भी m हो, बेस नीचे के डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होके पावर कॉमन आ जाती है। तो यानी कि यहां पे लिख सकता हूं 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर 7। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 की पावर 7, और 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर आएगा 1 बच्चे, क्या आएगा 1 आएगा इसका आंसर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर होता है गोला, ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसके बराबर होता है बच्चे, गिवन दिया हुआ है इसने 2d/3। अब पुट कर दो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, क्योंकि आंसर पाई में रखा हुआ तो पाई लिख दिया, इनटू 2d/3 का क्यूब, ठीक है। तो यहां पे आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 होता है, डी का क्यूब डी हो क्यूब होगा, और 3 का क्यूब 27 होगा। 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 32 आया, और 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81 आया। पाई ऐसे ही रहा और डी के ऊपर क्यूब, तो क्या आ गया 32/81 पाई डी क्यूब, 32/81 पाई डी क्यूब, 32/81 पाई डी क्यूब आया। क्या आ गया 32/81 पाई डी क्यूब आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार संख्याओं का, सॉरी दो लगातार इवन संख्याओं का, सम संख्याओं का योग जो है वो 66 है। दो सम संख्याएं क्या होती हैं, x x प्लस 2, ये होती है दो लगातार सम संख्याएं। ठीक है, इनका सम यानी कि 2x प्लस 2 जो है वो 66 के बराबर है। तो 2x किसके बराबर हुआ, 64 के, और x हुआ 2 डिवाइड होके 32 हो गया। अब x अगर आपके पास 32 आया तो अगली संख्या होगी 34, दूसरी संख्या क्या होगी 34। तो बोला छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 32, बड़ी संख्या 34 होगी। क्लियर है बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड्स में होने वाला था। चलिए, एक सीरीज दी थी जिसमें एक नंबर दिया था मिसिंग। सीरीज में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 और 5, 3 का गैप है, यहां पे 6 का गैप है, यहां पे 9 ऐड हो रहा है, यहां पे 12 ऐड हो रहा है, यहां पे 15 ऐड हो रहा है, तो यहां पे ऐड होगा 18, और 47 में 18 ऐड करूंगा, 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, 65। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते ही आंसर आ रहा था 65। ठीक है, डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल था, वो सीरीज बन रही थी, तो सिंपल आंसर आ गया 65। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे, अगले क्वेश्चन में बोला कि मोहन ने एक गाड़ी खरीदी। मोहन ने एक गाड़ी खरीदी बच्चे, कितने की खरीदी गाड़ी, 8,000 रुपए की गाड़ी खरीदी, और उसको 1 साल के बाद बेच दिया 25% लॉस पे। मतलब 8,000 की गाड़ी उसने ओरिजिनल रेट के 75% पे बेच दी, क्योंकि 25% की हानि का मतलब है 100% कॉस्ट प्राइस हो गया, 25% हानि होगी, मतलब 75% की उसने बेच दी। अब 75% में उसने बेच दी, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 25 के टेबल में यहां पे 3 आया, यहां पे 4 है, 4 के टेबल में यहां पे 2,000 बना बच्चे, और 2 त्या 6, यानी कि 6,000। ठीक है, कितने की बेची उसने, 6,000 की बेची, 25% के लॉस में बेची। अगर यहां पे सिंपल निकालना हो तो मैं निकालूंगा 8,000 का 25%, यानी कि 25/100। 25 से 4 आया, 4 दूने 8, यानी कि 2,000 का नुकसान झेल के बेची। तो 8,000 की चीज 2,000 का नुकसान लेके गई, तो 6,000 की बिक गई। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो और वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000। तो आपको पता है कि 5 तो ऐसे ही आया, प्लस 1/100, 1/100 का मतलब होता है 0.01, क्योंकि 0 से 1 चला गया, उसके 10 से 1 से डिजिट बनता है, और 0 से डेसिमल बनता है। उसी तरह 5/1000, 5/1000, 5 ऐसा आ गया, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद। ठीक है, तो 5 प्लस 0.01 प्लस 0.005 प्लस 51/10,000। 10,000 का मतलब क्या, 4 डिजिट आएंगे और एक क्या आएगा, डेसिमल। तो 51, 1 2 और ऐसे डेसिमल, तो यानी कि 0.0051, इसको ऐड करना है। 1 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, फिर आ गया आपके पास 0, फिर आ गया 5, 50201। सी ऑप्शन इसका आंसर बना। क्या बना इसका आंसर बच्चे, सी ऑप्शन इसका आंसर बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑप्शन गलत थे, बट फिर भी हम देखेंगे कि क्या किया है। तो देखो माइनस है, प्लस है, प्लस है, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते थे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 7 84, 84 आ गया। फिर आ गया P, और P की पावर यहां पे 2 है, आगे P की पावर क्या है, +3 है, उससे आगे P की पावर 1 है। उसके बाद आ गया Q, और Q की पावर यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई है, Q की पावर प्लस हो गई 1, और आगे Q की पावर 3 है। वैसे ही R की बात करूं तो R की पावर 3 है पहले में, उसके बाद R की पावर 2 हुई, फिर R की पावर 1 हुई। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया -84, P की पावर 6, Q की पावर 5 और R की पावर 6। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ये, क्योंकि यहां पे भी नहीं बन रहा, यहां पे नहीं बन रहा। ठीक है,
तो आंसर इसका आएगा P -84, P की पावर 6, Q की पावर 5 और R की पावर 6 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, शाबाश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, -7 को डिवाइड किया 21/13 से। तो -7 ऐसे ही रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके अगली टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया। 7 से कटिंग हुई, 3 आया, तो यानी कि आंसर आ गया -13/3। तो पेपर में कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपके हाथ रुकने थे। इतने आसान क्वेश्चन आए थे, इतने इजीली कर सकते थे आप, बिल्कुल इजीली। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसके बेस पे जो सर्कल है उसका सर्कुम्फ्रेंस दिया है 44 सेंटीमीटर। सर्कुम्फ्रेंस होता है 2πr और वो 44 है, तो यानी कि 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। 22 दूनी 44, यानी कि r आ गया 7। रेडियस आपके पास 7 आ गया और हाइट आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है बच्चे 15। तो दो चीजें आपको गिवन है, रेडियस और हाइट। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होती है, πr² h, πr² h। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r 7 निकला है और h निकला है 15। 7 से 7 कट गया, ठीक है, 15 दूने 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210, 210 को 11 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3। अगर यहां पे निकालूं तो 15 7 105 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 पंजे 110, 0 आ गया, 11 कैरी आया, 1 आ गया यहां पे, फिर कैरी 1 आया, 22 एकम 22 और 1 23। मल्टीप्लाई कर लेना, आसान है, 2 3 1 0। तो क्वेश्चन टफ नहीं था कि जो सिलेंडर होता है, इस टाइप का एक सिलेंडर बनता है जिसका जो नीचे वाला सर्कल है उसका सर्कुम्फ्रेंस दिया है, तो ऊपर वाले का भी सेम ही होगा। सर्कुम्फ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस आपको निकाल लेना है यहां से, और ये हाइट आपको दी हुई है, सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चे, चलिए अगला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। 4 9 और 10 से कौन सा नंबर है जो डिवाइड होता है। तो पहले निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम 4 9 और 10 का, जो कि 90 आया। सॉरी, 4 9 और 10 का, 4 9 और 10 का एलसीएम आ गया आपके पास, 9 अलग से आया, 10 90 180 आया। कितना एलसीएम आ गया, 180। अब 180 से 360 डिवाइड होता है, बट 360 स्क्वायर टर्म नहीं है, स्क्वायर टर्म इस पे यहां पे दो ही हैं, 900 और 400। 900 और 400 है जो है वो स्क्वायर टर्म है, क्योंकि 930 का स्क्वायर होता है और 420 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका आंसर आएगा 900, क्योंकि 180 से 900 डिवाइड होता है, 400 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 18 पंजे 90 होते हैं। A man got 10% increase in salary. His new salary is, मैन की सैलरी, एक पर्सन है उसकी सैलरी थी x, एक आदमी का वेतन था x, वो जो है 10% बढ़ गया, मतलब 100 से 110 हो गया। 100 से कितना हो गया, 110 हो गया, और वो किसके बराबर आ गया, 15400 के। तो यहां से x निकाल लूंगा, 0 से 0 कट जाएगा और आपके पास आएगा 15400 मल्टीप्लाई 10/11। 11 के टेबल में 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 जीरोस आ गई। ठीक है, जीरोस कितनी थी, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा थी, तो यहाँ पे एक जीरो होगी, एक और जीरो आएगी, 1,40,000 आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चे, 1,40,000। तो मैं वो भी चीजें बता रहा हूं आपको कि पेपर में इससे जल्दी भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी तो थोड़ा समझा भी रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है, तो यहां पे 56 - 45, 56 - 45 11 आया, प्लस √x आया, और वो किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर। तो √x किसके बराबर आ गया, ये 11 दूसरी साइड जाके माइनस हुआ, 17 - 11, तो √x किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। तो x रूट जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर बनता है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, 36 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। 6 का स्क्वायर आ गया आपके पास 36। क्लियर है, चलिए
अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ दिस। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि 1 + 127 अपॉन 216, तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 216 + 127 अपॉन, तो ऊपर आ गया 343 और नीचे आ गया 216, और इसका चाहिए मुझे क्यूब रूट। क्यूब रूट 243 7 का क्यूब होता है और 216 6 का क्यूब होता है, और 7/6 को लिख सकते हैं 1:1/6, यानी कि सी ऑप्शन। 1:7 को 6 से डिवाइड किया, 1 पे गया 1/6। ठीक है बच्चे, अरे बात क्लियर है या नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीज द रेट ऑफ 2% पर ईयर। तो 2 साल बाद कितनी होगी? आज गांव की पॉपुलेशन है 5000, कितनी है बच्चे? 5000। पहले साल कितनी बढ़ी? 2% बढ़ी, मतलब 102% हो गई। 102 डिवाइड बाय 100, फिर उससे अगले साल भी फिर क्या बढ़ी? 102%, फिर क्या बढ़ी? 102%। 102 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 50 दूने 100 आ गया। 102 को 102 से मल्टीप्लाई किया तो 10404 डिवाइड बाय 2, कटिंग हुई तो 5 आया, 2 आया, 0 1 आया, सॉरी 0 2 आया। तो आंसर आ गया ये। या तो ऐसे कर सकते हो, या आपको पता है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था 5000, इसके पहले साल का इंटरेस्ट 2%, 5000 का 2%, 5000 का 1% 50 होता है, 2% 100 आ गया, फिर 2% अगले साल फिर 100 आ गया, लेकिन इस 100 का भी 2% निकलेगा तो 2 आएगा, तो 202 बढ़ेगी। सिंपल आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले में बोला कि यदि एक ट्रेन 240 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड्स में, सॉरी 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को क्रॉस करती है 16 सेकंड्स में, तो बोला रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी? रेलगाड़ी ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कवर किया, मतलब खंबा जो है रेलगाड़ी के अकॉर्डिंग 0 है, तो स्पीड किसके बराबर आ गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर आ गई। तो डिस्टेंस है आपके पास 240 डिवाइड बाय 16, लेकिन यह मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाती है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 240 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 16 पंजे 80, 0 से 0 घटा 8 3 24, 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 4 6 12 और 15। वैसे तो आसान है, फिर भी मैं बता देता हूं। 2 आया, 3 आया, 6 आया और 15 आया। फिर 2 के टेबल में 1 आया, 3 आया, 3 आया और 15। 3 के टेबल में 1 1 1 और 5। 5 के टेबल में 1 1 1 और 1। तो 5 दिए 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60। एलसीएम आ गया इसका 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। वैसे तो देखते ही पता चल रहा था कि 60 है, बट फिर भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब देखो यहां पे लिखा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0। दुनिया में कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होगी तो वो हमेशा ही 1 आता है। वो क्या आता है? 1 आता है। तो ये भी 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर है जिनकी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है बच्चे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या गया है कि सम निकालना है लेकिन लास्ट की टर्म नेगेटिव है। तो पहले क्या करोगे? 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0.0042। ये मैं पहले लेक्चर में बताता हूं कि ऐसे बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो। 2 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 4 आया और दशमलव लगा और 0 लगा, माइनस 0.00042। अब देखो यहां पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 आया, 2 से 1 कैरी लिया 10 बना, 10 में से 2 गए 8। यहां पे 1 बचा था, 11 बना, 11 में से 4 गए 7।
यहाँ बचा था 5, 5 जीरो में से गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 0.46578 ये आंसर बना। बिल्कुल बेसिक, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्राइमरी का बच्चा भी सॉल्व कर ले। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये आपके पास क्या है, वैसे तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिखी नहीं जाती, पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि 2 + 3/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 7/2, और 7/2 होता है 3.5, क्या होता है 3.5। कभी भी परसेंटेज में लिखना हो किसी भी नंबर को तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अगर परसेंटेज का साइन हटाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आएगा परसेंटेज में, तो यानी कि 350%, इसका आंसर आएगा 350%, ठीक है। तो यानी कि ये आपका जो है ये पटवारी का 2019 का पेपर था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही लगभग 25-30 मिनट में कर दिया, ठीक है। तो इतना अगर पेपर में बैठे होते तो यानी कि हार्डली 20 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते, बाकी सेक्शन के लिए आपके पास टाइम बच जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है मैथ्स ही लेता है। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन। अब जैसे ही आपकी पटवारी की नोटिफिकेशन आती है, आपको प्रॉपर जो है पटवारी की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार जो भी पटवारी का पेपर आए आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो, तो आप जो है इस नंबर को सेव कर ले, 9418778310, इस नंबर को सेव कर ले। कोई भी क्वेरी रहती है एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।